Chapter 19, Trial of Warrant Cases by Magistrates. A. Cases instituted on a police report. Section 238 compliance with Section 207. When in any warrant case instituted on a police report, the accused appears or is brought before a magistrate, at the commencement of the trial, the magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provision of Section 207. जब भी पुलिस पहले बार अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने लाती है तो मजिस्ट्रेट ये खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि जितने प्रोविज़न सेक्शन 207 में दिए गए हैं उनका पालन हो चुका है, और ये जो भी केस आता है वो वारंट केस होता है. अब सेक्शन 207 में दिया हुआ है सप्लाई टू द अक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. तो जो भी पुलिस रिपोर्ट बनी और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके खिलाफ जो भी पुलिस को मिले हैं वो सब की कॉपी पुलिस को अक्यूज़ को देना ज़रूरी है. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टू मेक श्योर द अक्यूज हैव एन ऑल राउंड पिक्चर ऑफ केस अगेंस्ट हिम, कि उसको अक्यूज़ को एक पिक्चर हो, उसकी पूरी ऑल राउंड पिक्चर हो कि उसके खिलाफ क्या केस हुआ है. और ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसका अक्यूज्ड का ये नॉन स्टैट्यूटरी राइट है कि वो सारे फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करें. थर्ड पॉइंट है, इफ़ देर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ ओमिशन और इरेगुलरिटी इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल ऑफ अक्यूज, इट विल नॉट बी सो हार्मफुल एंड द इरेगुलरिटी इज़ क्योरेबल बाय सेक्शन 465. अगर कोई भी इस ट्रायल के दौरान या ट्रायल के जो इनिशियल स्टेप्स हैं उसके दौरान कोई भी ओमिशन होता है या ट्रायल चलते टाइम कोई इरेगुलरिटी आती है तो वो सब क्योरेबल है सेक्शन 465 में. नेक्स्ट सेक्शन 239, when accused shall be discharged. If upon considering the police report and the documents sent with it under section 173 and making such examination, if any of the accused as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reason for so doing. इस सेक्शन में सेक्शन 239 में कि अक्यूज़ को कब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो ये होगा जब पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन 173 के अंडर सबमिट हुई है उनका एग्जामिनेशन होने के बाद, जब मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को, अक्यूज़ और प्रोसिक्यूशन को सुन लेते हैं, उनका साइड सुन लेते हैं और इस जजमेंट में आते हैं, इस कंक्लूजन में आते हैं कि जो भी चार्जेस लगे थे अक्यूज़ पे वो ग्राउंडलेस हैं, तो वो अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर देते हैं, छोड़ देते हैं और ऐसा करने का वो रीज़न लिख देते हैं. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. अपॉर्चुनिटी addressing arguments is in support of respective cases and does not mean examination of witness. तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है अपने दोनों पक्ष अपने पक्ष रख के अपनी आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ना कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो कि क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह. Opportunity of being heard. Opportunity addressing arguments in support of respective cases and does not mean examination of witness. तो opportunity of being heard का मतलब है कि दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष को सपोर्ट करते हुए अपने केस के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं वो होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ना कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. गवाहों की परीक्षा नहीं होता अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. Next section 240, framing of charge. Subsection 1. If upon such consideration, examination, if any, and hearing, the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. Subsection 2. The charge shall then be read and explained to the accused, and he shall be asked whether he pleads guilty or of the offence charged or claims to be tried.
अब जैसे अपन ने ऊपर सेक्शन 239 में पहले पढ़ा था कि सेक्शन 173 में जो भी पुलिस रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे उसको देख के एग्ज़ामिनेशन हुआ था, वैसे सेम एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे सेक्शन 240 में भी होता है। जो डॉक्यूमेंट्स और पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 173 में सबमिट होते हैं उसे देख के उसको एग्ज़ामिन करके सेक्शन 240 में मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो अक्यूज़ ने ऑफेंस किया है वो ट्राइबल है और पनिशेबल है, तो वो चार्जेस को लिख के सबसेक्शन 2 में उससे पूछते हैं, अक्यूज़ को वो जितने भी चार्जेस हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करके उससे पूछते हैं कि वो क्या वो प्लीज़ गिल्टी, क्या वो अपने आप को प्लीड करता है गिल्टी या वो अपने खिलाफ क्लेम करता है ट्रायल।